पिछले वीडियो में नॉमिनेटिव केसेस के बारे में डिस्कस किया था। केसेस चार तरह के होते हैं, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, पजेसिव एंड डेटिव। तो इसके बाद सेकेंड वैरायटी, सेकेंड टाइप ऑफ केस की डेफिनेशन देखी, एक्सटेंसिव डेफिनेशन थी, उसको स्टडी करके अपने हिसाब से सिंथेसाइज किया, short definition, correct into the point, and the result is today's video. Good evening to you all. दोस्तों, कंपटीशन विजार्ड के इस प्रैक्टिस वीडियो में आज का टाइटल है एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव टर्म से ही बिल्कुल क्लियर है कि इसमें कोई एक्यूजेशन मीन्स इम्पोजमेंट, ये क्लियर है। और वो इम्पोजमेंट एक्चुअली नाउन की किसी वर्ब का है, and that's only its definition what I have synthesized, I have summarized, sounds somewhat like this. It is the case of noun receiving the direct object of a transitive verb. Let me repeat it, the case of a noun receiving the direct object of a transitive verb. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो यहां पर है, इसको ग्रीन से ब्रैकेट बनाया है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी ग्रीन से अंडरलाइन किया है, और ट्रांजिटिव वर्ब जो रेड से अंडरलाइन है वो रेड ब्रैकेट में यहां पर है। तो ये वर्ब उस पर इंपोज हो रही है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ठीक नीचे है। क्लियर है कि किसी चीज का एक्यूजेशन वर्ब के फॉर्म में जो काम किया उसका एक्यूजेशन किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर होगा, तो ट्रांसलेशन से समझ में आएगा। लेट मी स्टार्ट इट अप। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, आई सॉ एन एग्जीबिशन। तो क्वेश्चन है व्हाट आई सॉ, मैंने क्या देखा? एन एग्जीबिशन। सॉ इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। तो I saw an exhibition, मैंने एक एग्जीबिशन देखा, कहीं गया था, एक एग्जीबिशन देखा। तो ये एक्यूजेटिव केस है इस वर्ब का उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर सीधे। बीच में एक आर्टिकल है एंड ए, ये सारे के सारे आर्टिकल है, ये एक है प्रीपोजिशन ऑल। So I saw an exhibition. The second sentence, they watched a movie. What they watched? तो ये watching जो है, ये वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंपोज हो रही है मूवी पर, मूवी पर। They watched a movie. उन्होंने एक मूवी देखी। थर्ड सेंटेंस, ये थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि इसमें लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग ना लेते हुए एनिमल लिया है। द डॉग चेस्ड द बॉल। द डॉग प्लेड विद द बॉल नहीं है, चेस्ड विद द बॉल। ठोकर लगाना, उठाकर लाना, पकड़ना उसको हाथ से, मुंह से पकड़ना, दैट इज चेस्ड। नॉन लिविंग नहीं है, ये लिविंग है बट एनिमल, दिस इज एन एनिमल। सो द डॉग चेस्ड द बॉल। डॉग, व्हाट द डॉग वाज चेजिंग? बॉल। व्हाट द डॉग वाज चेजिंग विद इज अ बॉल। सो बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये चेस्ड, ये वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, व्हिच इज इंपोज्ड ऑन द बॉल regardless of whether the person is animal or human being. Subject is an animal or a human being. The next one, he played the trick. Trick, एक by virtue, it is something, it's something by virtue, सिर्फ इमेजिनेशन में है, कोई फिजिकल बॉडी नहीं है,
लेकिन गेस्चर पोस्चर बताते हैं कि ये ट्रिक है. सो ही प्लेड द ट्रिक. व्हाट ही प्लेड? द ट्रिक. दिस इज transitive verb and that is trick is direct object. Quite similarly, we watched the play. Watched transitive verb and play direct object. The other one, he discussed this issue. Discussed verb. He discussed. This verb is imposed over the issue. कोई issue था, कोई मामला था. Students, last one, students solved all questions. यहाँ क्वेश्चन भी हो सकता है, क्वेश्चंस भी हो सकता है, दोनों करेक्ट है, प्लूरल है, क्योंकि ऑल लिख दिया है, इसलिए चाहे तो एस हटा सकते हैं या लगा रहने दीजिए. सो स्टूडेंट्स सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चंस. यहाँ पर डिस्कस्ड ट्रांजिटिव वर्ब है और ये सॉल्व्ड भी ट्रांजिटिव वर्ब है, and these two are imposed over issues and questions respectively. डिस्कशन इशू का होगा और सॉल्यूशन क्वेश्चंस का होगा. ये एक्यूजेटिव एक केस होता है नाउन के केस में. नाउन एक्चुअली कारक है, केस है, और इस केस का जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो इंपोज होता है उस केस के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. So this is accusative case. Accusation होता है इसमें. बस यही बताना था. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें. आज इतना ही. मुझे द नेक्स्ट कमिंग वीडियो. गुड नाइट.